आईसीएल स्कूल ने मनाया अपना सालाना दिवस। आईसीएल पब्लिक स्कूल राजपुरा ਵੱਲੋਂ अपना सालाना दिवस बड़े ही धूमधाम ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਟੀਆ CBSE ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਸੁਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ। इस संबंध में जानकारी देंदे हुए प्रिंसीपल आईसीएल स्कूल मैडम हर्ष अलरेजा ने दस्सिया, अज दा दिन वाकई ही बहुत खुशी वाला दिन है कि इस दिन पेरेंट्स बच्चे अते स्कूल दा सारा स्टाफ मिलकर स्कूल दा सालाना दिवस मनाउंदा है अते इस दिन बच्चों वालों कल्चर प्रोग्राम करके अपनी प्रतिभा नूं अपने माता पिता अते स्कूल दे टीचरां दे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस दे नाल उन्हां विच टीम विच काम करन दी भावना पैदा हुंदी है। उन्हां ने अगे दस्सिया कि लड़कियां नूं वध चढ़ के सिक्ख्या दे खेतर विच लैके आओ, क्योंकि एक लड़की दे नाल पूरा खानदान चलदा है ते सानूं लड़कियां दे लई इकजुट हो के इन्हां दी हौसला अफजाई करनी चाहिदी है। उन्हां ने मुख मेहमान मैडम उर्वरिशी भाटिया दा समूह स्कूल स्टाफ ते बच्चियां वालों तहे दिल नाल धन्नवाद कीता ते उन्हां कोलों हर संभव मदद दी अपील कीती। आए हुए चीफ गैसट ने बच्चों वालों पेश किए गए प्रोग्राम की जम के शलाघा की ते बच्चों को नशिया तो दूर रहने वास्ते प्रेरित किया। इस मौके ते बच्चों के माँ बाप स्कूल स्टाफ हाजिर रहे और इस सालाना दिवस के प्रोग्राम को सफल बनाया। तुसी देख रहे हो न्यूज़ रीडर पंजाब ते जतिंदर लक्की नाल दीपक कुमार की रिपोर्ट। हाँ जी मैम, आज आईसीएल स्कूल का फाउंडर डे है, सेलिब्रेशन कर रहे हो आप, उसके बारे में? सर, फाउंडर डे का मतलब है कि जिस दिन पहले नींव रखी गई थी स्कूल की, ये उस दिन से मनाया जा रहा है। ये कोई एनुअल डे या ऐसा नहीं है, ये फाउंडर्स डे है। तो इसके लिए मैं सब अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस फंक्शन को इतना बढ़िया और इतना सक्सेसफुल बनाया। उनका धन्यवाद। ये पूरी टीम का काम होता है जो इस यहाँ तक इस फंक्शन को पहुंचाने में उनका ही हाथ होता है। और सबसे ज्यादा मैम, चीफ गेस्ट मैम, जिन्होंने अपने शब्दों से, अपने थॉट से बच्चों तक और मेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाई कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्त देश होना चाहिए, और भी बहुत बातें जो दिल को छू गई। चीफ गेस्ट की स्पीच के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मीडिया का, जिन्होंने इतनी देर वेट करके मेरे लिए बैठे रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पेरेंट्स को सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो पेरेंट्स का जाता है। मतलब जो बच्चों को इतना टाइम देते हैं, इतना मतलब हम लोग तो सिर्फ एक उनको गाइडेंस देते हैं, लेकिन उनको पूरा जो करते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके। मैम, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते,
उनको क्या कहना चाहिए? सर आज उस फंक्शन में आपने, इस फंक्शन में मेरा मेन टारगेट भी यही था कि आप सिर्फ बेटियों को ना पढ़ा के, बेटों को ना पढ़ा के बेटियों तक पढ़ाइए। क्योंकि एक जो मैम ने बोला, चीफ गेस्ट मैम ने बोला कि एक बेटी पढ़ती है तो एक पुश्त नहीं, 16 आगे जो जनरेशन होती है वो आगे आती, वो तर जाती हैं। तो इसलिए मैं भी यही चाहूंगी कि बेटियों को आप सबसे आगे लेके आइए। और अब तो देखिए नया जमाना आ गया है कि अब बेटियों को ही सबसे प्रेफरेंस दी जाती है हर फील्ड में। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हमारे, है ना। और सबसे बढ़िया हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी एक लेडी। मैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फीस भी पे नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई है? हाँ बिल्कुल, हमारे RTI एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को जो कोटा होता है, जो बिल्कुल ही फाइनेंशियली डाउन होते हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे MD सर आज भी काफी गर्ल्स को, लड़कियों को स्पेशल इस एजुकेशन में काफी हद तक जो है फी का रिलैक्सेशन देते हैं। हाँ जी मैम, आज आप यहाँ पे आईचल स्कूल के फाउंडर डे पे आए हो, इसके बताइए जरा। ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट है जिंदगी में। ऐसे क्षण बहुत रेयरली आते हैं जब एक तपस्या का फल मिलता है। स्कूल की बुनियाद कितनी गहरी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैम ने जब अपनी स्पीच में कहा इसको टेम्पल ऑफ नॉलेज, टेम्पल ऑफ लर्निंग, टेम्पल ऑफ विजडम, तो ये एक मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। और उसकी देवी के साथ खड़े होने का सौभाग्य मुझे मिला है, हर्ष मैम के साथ। तो ये एक बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे मैम ने यहाँ पर बुलाया है। मैं इन पेरेंट्स के बीच में, इन बच्चों के बीच में मुझे खड़े होने का मौका मिला। कभी मेरे पेरेंट्स भी ऐसे मुझे एनुअल फंक्शन में लेके जाते थे, वो यादें आज भी ताजा है कि कभी मेरे पेरेंट्स भी शायद मेरा नाम सुनने को ललायित होते थे। और आज यहाँ पर लाई अगर मैं खड़ी हूँ तो उन्हीं के कारण खड़ी हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में जो फोन है उसकी कीमत मत देखिए, लेकिन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुझे पहली बार कॉल आया था कि मैम आपका नाम इंग्लैंड में भेजा गया है, आपको इसके चंडीगढ़ रीजन से रिकमेंड किया गया है, मेरी आंखों में आंसू थे। क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ 800 रुपए का फोन था। जो ज्ञान, जिस ज्ञान के प्रति लगन मेरे माता पिता ने दी, 51 बार तक डिक्शनरी खुलवाते थे मेरे को, शब्दों की पूजा की है मैंने। एक लाइन 18 बार लिखवाते थे। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, तुम इसमें क्या कहना चाहते हो। हीरे को तराशा है उन्होंने, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा नहीं जमा किया, लेकिन मेरी पढ़ाई में अपने प्राण डाले, संस्कारों में डाले, विनम्रता में डाले, और उसी के कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। न जाने यहाँ पे कितने पेरेंट्स हो गए जो शायद खुद पुरानी साड़ियों में रह के, अपने किराए के घरों में रह के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं इस ज्ञान के मंदिर में। तो मेरी शुभकामनाएं सबके लिए हैं कि सबके बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और ये स्कूल, ये जो ज्ञान का मंदिर है हर्ष मैम की लीडरशिप में, वो साधन बने, वो माध्यम बने कि उनके बच्चों के सपने साकार हो सके। कोई चिट्टा, कोई मोबाइल हमारे बच्चों को हमसे ना छीन सके, हमें ऐसे प्रोग्राम्स ना बनाने पड़े। पिछले साल मुझे एक और स्कूल में बुलाया गया था, वहां पे पंजाब वापसी करके था। ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਬਿਕਵਾ ਕੇ ਕਨਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। Our children are not born to die like this। हमारे बच्चे इसके लिए पैदा नहीं हुए। Our children should bring glory, our children should be successful, our children should be healthy, mentally strong, and most of all they should be kind human being। ये जो काइंडनेस होती है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एक झुकाव, वो आज हमें अपने समाज में लुप्त होता दिखता है। लेकिन वो संस्कार अगर हमारे बच्चों में आ जाते हैं तो हमारा पंजाब फिर से देश की शान बन जाएगा और हमारे बच्चे फिर विश्व की पहचान बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।